दोस्तों नमस्कार। आज हम एक वीडियो कुछ बनाए हैं रिश्तों की अहमियत के नाम से। तो देखिए, और थोड़ा भोजपुरी थोड़ा हिंदी मिक्स करके बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा, लेकिन पूरा वीडियो जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, और आप लोगों के बीच में क्या समझना चाहता हूँ आपसे, उसका आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आप लोग थोड़ा मार्गदर्शन भी दीजिएगा कमेंट में करके। धन्यवाद। चला देंगे, छोड़िए, मालूम पड़ा था कि कोई सारा पुण्य नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य ना लेते लोग, घर के विकास रोकते थे। जैसे दो भाई हैं, बड़क ना करे दिन, छोटका कर लीस तो छोटका मूर्ख बा, वो के भड़कावा जाता है, अपने खिलाफ समझावा जाता है। लेकिन वो करे थोड़ा आशीर्वाद बरकत मिलत है, लेकिन वो परिवार कुल खानदान का ना विनाशक है। महतारी बाप के जब तक बड़े लड़का खाते पिंडदान ना हो तो उनके आत्मा को मोक्ष ना मिलत। तो करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन जब तक विधि विधान में बड़ा लड़के का हाथ नहीं लगेगा तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और संतुष्टि नहीं मिलती, आपके कार्य में सिद्धिर्थ ना मिलता। और बहुत युग के बाद समझ में आवत है का संखान बीत जात है। तो का निकलत है पितृदोष, और पितृदोष का लक्षण का होता है, जिससे बार बार केहू कन्या बहन बिटिया बड़ी हो जाते हैं, शादी जरूरत पड़त भाई सबका, भाई इस कन्या का कन्यादान करना है। आप कहीं भी जा रहे हैं शादी ब्याह में, शादी ब्याह करी लड़का देखने, आपका होते होते रुक जाएगा। कोई बच्चा अथक प्रयास परिश्रम कर रहा है पढ़ने में तो कभी पास नहीं होगा। बहुत होनहार बच्चा है, सर्टिफिकेट है उसके पास, क्वालिफिकेशन से बहुत सारा क्या कहते हैं डिग्री है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलेगा, या जॉब मिलेगा तो उसको वो टिक नहीं पाएगा, किसी न किसी कारण से उसको फेल कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। घर में जैसे खाने का स्वादिष्ट ना बनना, राशन पानी में हयारी लगे रहना, जैसे कोई अगर 4 रोटी खा रहा है तो 6-8 रोटी खाएगा, वो शरीर में लगेगा भी नहीं, वो उसकी तत्व भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा खाना खाएगा। अनायास खाना मन से उतर जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। यही कुल का कहा थी, रात भर नींद नहीं आऊ, छटपटा रहा, बराबर नींद ना लेना, नींद का ना मिलना, अपजस मिलना, अनायास गलती ना होते हुए भी कोई भी कुछ भी सुना के चला जाएगा, मतलब अपनी कमी साबित कर देगा। यहाँ तक कि कभी कभी दोनों पति पत्नी के जोड़ों में भी खटास आ जाता है। मेहरारू कहते न तो चला तू ही अगर सही हो तब कहा हमारी गति होती। तो कोनो मुखिया ना चाहत कि हम परिवार के सामने बेइज्जत हुई, या बहन बिटिया ना चाहती कि हमार पिता के सामने या हमारे पिता की कोई बेइज्जती करे। लेकिन ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि आदमी चाहते भी होकर रोक ना पावे, आदमी बड़बड़ा के चला जाए, बाद में समाविष्ट करे तो उससे बाद में कुछ ना हो। पहले तो आपने आरती उतार लिया, अब उसको समावेश करने से क्या मतलब है। पहले धन से मजबूत होइए, परिवार को चलाना है गृहस्थ जीवन में, जैसे लाइट का बिल भरना, लड़कियन के स्कूल के फीस टाइम पे भरना, अगर बिल्डिंग में रहता है सोसाइटी की मेंटेनेंस टाइम पे दें, राशन भरा के रख दे एडवांस में, परिवार के हरी वारी भूख चोरी ना करे पड़े, कोनो कर्जदार दरवाजा पर न आवे का ध्यान रखा। यही कुल के संपन्न परिवार कहिया था। और नहीं ना करोड़ों रुपया रखे रहा, घर में बंदूक रहा है, कहो कि इज्जत सम्मान न करा, वो का कहा दिन गुंडई, वो असभ्यता का लक्षण है। धन का अहंकार जैसे कहिया था, धन का घमंड बहुत जने दिखावा थी। जकरे अतिशय हो जात पैसा, वो दूसरे कदर ना करत, हम हो जात है।
कि हम भगवान हैं। अरे ईश्वर के अंदर ही भगवान होते, वो खाली महसूस कही जात है, उनका दिखाई ना जाता। अतिशय केहू परेशान करबा, केहू बदुआ लेबा तो शराब लेबा, आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो अंधे लूले लंगड़े ही पैदा होंगे, या तो ऐसा कोनो बीमारी लाग जाए पूरा धन संपत्ति बेच कर लगा देबा तब कोनो उद्धार ना हो एक बार। इसलिए रिश्तन के कदर करा। बहन बिटियां हैं, उनका एक मुठा देश कम ना हो, लेकिन आज के कलयुग में बहन बिटियों हर घर का ना है, हर गांव देश का तना है, लेकिन प्रचलित देखे है कि मनावत इनका भाईवा मर जात हमें का अपने बेटों के नाव कह दी। ननिहाल का प्रॉपर्टी कानूनन सिर्फ नातिक मिला था, बहुत जने गाँव हैं गलत पेपर बनवा के बेच लिए थे। कानूनन नातिक अलावा के क्यों ना ले सकता, अगर क्यों वहाँ पर वारिस ना ने बटवा बिटिया मेहरारू, तो अपैतृक संपत्ति में भी लोग का करा थे महतारिक ना बा बहाना लगा के बिचवा ली हैं, दूसरे को पता न चले। कानूनन जब खोजबीन हुए तो भाई प्रशासन है जो हुए तो देखा जाए। प्रशासन लेकिन जब धोए शुरू करे ना तो कोई लीड पोट निकाल लेता बाहर, और कितना जनी जिसे आम साधारण जीवन में एक दूसरे की चापलूसी करत हैं, उनका बचाव की कोशिश करत हैं, और चाहे कोनो विभाग हो। भाई सबका लालच रहा तक 2 पैसा मिले, मेहनत करते ही हम तो अग्रिम राशि के सबका बहुत जनिक चिंता रहा था, जेका हम घूस कही थे, लेकिन वो अवजस का कारण बना था। क्यों ना देखत भाई, ईश्वर तो देखत है, सब ना हो चाहे जीवन में। भाई अगर आपके पास है तो आप किसी को अपने प्रॉपर्टी को लिख देना है, लेकिन कम से कम इतना मानवता हो चाहे दरवाजे पे पहुंच जाए तो का गिलास पानी दे दा, साधु संत मिल जाए अगर हो सके जगह बा बैठा भोजन कराए दा, एक गिलास पानी दे दा। कोनो जानवर जैसे गाय फाय हैं कुछ खियाए दो का, या कुकुर है उन्होंने कुछ पेट पूजे का इंतजाम करा। जैसे बंदर है अगर मिल जाए मंदिर संदिर में, फल फलूट ले ला 2 4 10 20 50 रुपया का है, वो का खिया पिया जा। गाय कुछ फल फलूट खिया जा, केला फेला। हमारा कहा मतलब परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है, जो कि हमें सत्कर्म और धर्म की ओर ले जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो सब लक्षण होते हैं। अगर ये सबको मिटाना है तो कम से कम सूर्योदय से पहले आप उठिए, दिनचर्या से निवृत्त होकर जिसको भी ईश्वर के जिस रूप के नाम और रूप को आप मानते हैं, जिनकी श्रद्धा आपके हृदय में आपके दिल में है, उनके नाम से कुछ समय के लिए बैठिए हाथ जोड़कर, मन को शांत करके उनको स्मरण कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि इस इतने बड़े संसार में आपको मानव जन्म मिला है, और धर्म की प्रवृत्ति की ओर जाइए। क्रोध भी कीजिए समय समय पर, ये नहीं हम कह रहे हैं कि दान कर दीजिए सब लुटा दीजिए, लेकिन जीवन का अभिन्न अंग होता है। हर रिश्ते की कदर कीजिए, अपना हो पराया हो, और समय पर कभी भी कानून का उल्लंघन मत कीजिए। समय की मांग को पूरा कीजिए, कहीं भी कहने का काम मत कीजिए, बाकी सभी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर ठेस लगती है तो ये ध्यान रखना कि आपने हमारे द्वारा किसी को हमने सताया हो कभी, या अनजाने में कोई गलती हुई है, इसीलिए हमें ठेस लगी है। उस दर्द का अनुभव करके क्षमा मांगिए, हे प्रभु हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कीजिए। ये संसार पूरा रिश्तों से भरा हुआ है, हमें संसार हम नहीं सुधार पाएंगे, हम अपने आप को ही बदल देंगे। तो अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए, जीवन सुखमय रहेगा। कम से कम आपत्ति तो आपदा तो नहीं आएगी आपके ऊपर। जय माता दी।